सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास के काम हो रहे हैं उस गति को और भी तेज करना है। हम लोग जब राजनीति में आए, समाजवाद का परचम बुलंद करने आए। जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इनके सिद्धांतों को लेकर हम लोग राजनीति में आए थे, आगे बढ़े थे 1988-89। और असली देश में कोई अकेला समाजवादी बचा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम किया, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का काम किया। अकेला देश में कोई समाजवादी है, बाकी के बाकी तो सब अवसरवादी हो गए, परिवारवादी हो गए। एक अकेला कोई समाजवादी बचा है, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। पारस जी ने जो सपना देखा था, रामविलास जी इस दुनिया में नहीं है, रामचंद्र जी नहीं है, वो सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी पूरा कर रही है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह पूरे देश में और देश की सबसे बड़ी यशस्वी पार्टी के रूप में उभरी, और जो सपना, देखिए हम लोग जब राजनीति में आए, समाजवाद का परचम बुलंद करने आए। जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इनके सिद्धांतों को लेकर हम लोग राजनीति में आए थे, आगे बढ़े थे 1988-89 में। लेकिन जो समाज लोहिया जी ने सपना देखा था, कर्पूरी जी ने सपना देखा था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने सपना देखा था समाजवाद का, हमारे नेता, हमारे दल के संस्थापक रामविलास पासवान जी ने जो सपना देखा था कि समाज के अंतिम पंक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे, वह रोशनी समाजवाद का सिद्धांत कोई पूरा कर रहा है। और असली देश में कोई अकेला समाजवादी बचा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम किया, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का काम किया। अकेला देश में कोई समाजवादी है, बाकी के बाकी तो सब अवसरवादी हो गए, परिवारवादी हो गए। एक अकेला कोई समाजवादी बचा है, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आज बड़ी खुशी है कि दो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, आदरणीय मंगल पांडे जी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी जो कहीं व्यस्त रहने के कारण जिला में कार्यक्रम था, आज नहीं है। इन लोगों के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार का मैं हिस्सा बना हूं, और मुझे गौरव है कि आज भारतीय जनता पार्टी के जैसे परिवार में मुझको शामिल कराया है। इतना पारस जी को कहाँ छोड़े हैं? पारस जी की जो विचारधारा है वही विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है। जितने शोषित, वंचित, जो पीड़ित हैं, उपाहित हैं, जो उपेक्षित हैं, जितने के जितने गरीब हैं, गुरबा है, दलित है, मजबूर है, लाचार है, बेबस है, सारे लोगों का जो पारस जी ने जो सपना देखा था, रामविलास जी इस दुनिया में नहीं है, रामचंद्र जी नहीं है, वो सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी पूरा कर रही है। नहीं, कोई पार्टी कैसे खत्म होते हैं? पार्टी कैसे पारस जी हमारे अभिभावक हैं, हमारे गार्जियन हैं। पारस जी के साथ हम 1988-89 से राजनीति कर रहे हैं, उनके परिवार का हिस्सा हैं। आज भी मैं व्यक्तिगत रूप से पारस जी के साथ हर समय खड़ा हूँ। कारण होगा ना छोड़ने का? अरे हमने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, आज हम सोचे कि जो काम हम वहाँ रहकर नहीं कर पा रहे थे, देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, बिहार को विकसित प्रदेश बनाना है, और डबल इंजन की सरकार आज सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास के काम हो रहे हैं उस गति को और भी तेज करना है। इसलिए अलग अलग दल, अलग अलग। आपके अनुसार पशुपति पारस जी की भी विचारधारा वही है, बीजेपी की भी विचारधारा वही है, तो फिर क्या कमी रह गई पशुपति पारस में? नहीं, पारस जी में कहाँ कोई कमी है? पारस जी में कमी रहती? अरे पारस जी में कोई कमी रहता तो 7 बार वो MLA होते, 8 बार विधान परिषद के सदस्य होते, बिहार सरकार में 4 बार मंत्री होते। पारस जी को तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, तो कमी कहाँ है पारस जी में? पारस जी में कोई कमी नहीं।